जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए पेमेंट काटने की, ठीक है। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी हो सकता है वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, या फिर पहुंचा भी है तो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा एकदम क्लियर किस तरह से आप करेंगे, खुद से आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भेज रहे हैं लोग करने के लिए, तो मैं पेमेंट तो काट दे रहा हूँ, लेकिन उससे क्या हो रहा है, मेरा समय जा रहा है, लोगों का पैसा जा रहा है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो ऐसे बना रहा हूँ कि आप इसको देखने के बाद खुद से कर पाएंगे, ठीक है। आपको मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा भी अब एग्ज़ाम है तो मेरे पास समय नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से पेमेंट अपना कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तब आप भेजिएगा, समय निकाल के हम कर देंगे। बाकी मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि आप इसको खुद से कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है पेमेंट काटने की, तो आप जाएंगे मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन, ठीक है। अगर आपने शुरुआत कर दी है और आपका पेमेंट पेंडिंग हो गया है या पैसा कट गया है, कटने के बाद भी नहीं अगर आपका जो है क्लियर दिखा रहा है, तो आप जाएंगे अपडेट वाले पर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन वाले पर चलता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है। अब अगर आपका फॉर्म बीपीओ का है तो आपको 5470 वाला रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है। तो मैं यहाँ पर, हमारे पास एक कैंडिडेट का आया हुआ है, उन्हीं का पेमेंट मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, मंथ, इसके बाद ईयर, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल ऑफ यूपी है या नहीं, कैटेगरी कौन सी है, कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये समस्या आ रही है, दिखा रहा है योर डिपॉजिट ऑफ द पेमेंट फी इज़ पेंडिंग या इनिशिएटेड अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप में ये प्रॉब्लम आ रही है और अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। अब ये वही चीज़ जो हमने बताया था आपको, अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा तो आपको यहाँ पे जाना है, अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद यहाँ से जेंडर सेट करेंगे, कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 200 रुपये का पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि कोशिश किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे ना तो ट्रांजेक्शन आईडी दिखा रही है और यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे देखिए रेड कलर से दिखा रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पर अबोर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पेमेंट जो है कैंसिल हो गई थी, पेमेंट कटी नहीं है। अब क्या करेंगे हम, ये पेमेंट हमारा फेल हो चुका है। अगर हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ से एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं शो हो रहा था, अब ये दिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर दिया गया है 19 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 19 अप्रैल को इसे कैंसिल कर दिया गया है। अब हमको क्या करना है, फिर से बैक आना है। अब ये क्लियर हो गया है, अब हमको इसका पेमेंट काटना है। तो अब हम ऊपर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद सारी डिटेल भर के प्रोसीड करेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन इस वाले पर क्लिक करना है, इस पर नहीं करना है, मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस के लिए बढ़ चुका है ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेट बैंक वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, दोनों पे टिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ प्रोसीड फॉर फ़ी डिपोजिशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पर इसके बाद कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टेट बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। तो हम यूपीआई का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप किसी भी यूपीआई ऐप से जिसमें स्कैनर है, इससे स्कैन करके प्रोसीड टू पे करेंगे। अब देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो, यहाँ से हो चुका है, ठीक है। आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, कुछ समय के लिए वेट करना है, टाइमिंग यहाँ पर चल रही है। अब देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ से हम आप प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट रिसीट पर क्लिक करके। दोस्तों जो लोग गलती कर रहे हैं वो यहीं पे कर रहे हैं, पेमेंट काटने के बाद यहीं से बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताते हैं जहाँ से लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं। इसके अगर यहाँ तक आने के बाद भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक आप इसको नीचे प्रोसीड नहीं करते हैं, ठीक है।
अब आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तब ये कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट कन्फर्मेशन बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जाके ये कंप्लीट हमारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फी पेमेंट फॉर मेन एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब आपका सिटी आएगा तो आप सिटी देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आएगा तो आप एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, हमने सारे स्टेप बता दिए हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जब आपको हमें समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम सिटी कैसे चेक करेंगे उस पर हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे जब आएगा, अभी नहीं आ रहा है। आज है 19 तारीख, रात के 10:33 हो रहे हैं। अब कल संडे है, देखते हैं संडे को आएगा तो आए नहीं, अदरवाइज़ मंडे को मान के चलिए, उम्मीद है आने की। आना तो चाहिए था कल ही, लेकिन कल नहीं आया है। अब मान चलते हैं कि मंडे को ही आएगा। ठीक है, गुड नाइट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।